हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज एक बार फिर नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, समय का अभाव रहा, थोड़ा बिजी था, इसलिए दोस्तों वीडियो बनाने में जो है थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने वही नई वीडियो के साथ। आज आप लोगों को हम नंबर्स बताएंगे। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नंबर आर देयर इन इंग्लिश, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नंबर आर देयर इन इंग्लिश। तो क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर आर देयर इन इंग्लिश। आंसर होगा आंसर है देयर आर 2 kinds of number in English. There are 2 kinds of number in English. नंबर 1 सिंगुलर, नंबर 2 प्लूरल। तो दोस्तों आप सभी लोग जान गए होंगे कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जो शब्दों में केवल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और उन नाउनों में यस लगा देते हैं तो उनका प्लूरल बन जाता है। तो दोस्तों आज हम ये देखेंगे कि सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाएं, हाउ टू मेक द प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। देखिए सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसके कुछ रूल्स हैं। उन रूलों को आज हम बताएंगे जिससे आप लोगों को काफ़ी सरलता हो जाएगी सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने में अत्यधिक सरलता रहेगी। देखते हैं कैसे सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं। कुछ रूल्स हैं जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में CH आ जाए, CH आ जाए, डबल एस आ जाए, SH आ जाए, O आ जाए, X आए, जिन शब्दों के अंत में CH आए, डबल एस आए, SH आए, OX आए, उनके साथ में हम ES जोड़कर प्लूरल का निर्माण करते हैं। के साथ में ES जोड़कर प्लूरल का निर्माण करते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, बताते हैं कि कैसे प्लूरल हम बनाते हैं। इसे दिया हुआ है क्लास, तो क्लास है, क्लास का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्लास हमारा सिंगुलर है और नाउन है तो हो जाएगा। अब देखो डबल एस आया है इसमें, ये डबल एस इसमें आया है ना, तो यहाँ देखो डबल एस है तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसा कि रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल, हम ES लगा देंगे, हमारा बन गया प्लूरल। ये सिंगुलर था और ये हमारा प्लूरल है। इसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है
दूसरा है हमारा वॉक्स, VOX बॉक्स। तो बॉक्स का क्या हो जाएगा, देखो अंत में एक्स आया है, और जब एक्स आता है तो उसमें क्या जुड़ जाता है, ES जुड़ जाता है। सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगला है मैंगो। मैंगो के अंत में देखो ओ आया है, तो ओ इसमें भी मिल रहा है ना, ओ इसमें। और जब ओ इसमें मिल रहा है तो समझ लो हम उसके अंत में क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। सभी लोगों को जानकारी शायद हो भी, देखेंगे ओ और इसमें क्या लगा देंगे, ES लगा दिया, हमारा बन गया प्लूरल बना ना। अब हम SS की बात करते हैं, SS बस, BUS बस। अब देखो SH आया है अंत में, इसके इस नाउन के अंत में SH आया है, तो क्या हो जाएगा, BUSHES। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने 4 आपको उदाहरण के माध्यम से बताया, चारों के उदाहरण के माध्यम से प्लूरल समझाया। शेष बचा है हमारा, अभी इसमें कुछ बचा हुआ है, शायद CH बचा हुआ है, CH। तो अगला हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, WATCH। वाच माने क्या होता है, घड़ी। और जब हम इसको देखो CH अंत में आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ES लगा देंगे, इससे हमारा प्लूरल बनकर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों आपका पहला रूल्स शायद आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पहला वाला रूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला वाला रूल्स देखते हैं, जो रूल बहुत ही सरल और बहुत ही इजी होगा। आज उस रूल को हम पढ़ेंगे। देखते हैं अगला रूल 2 देखते हैं, रूल नंबर 2 में क्या है, जिन नाउन वर्ड के अंत में बाई आता है तो बाई को हटाकर उसके स्थान पर आई, उसके स्थान पर बाई को आई में परिवर्तित कर देते हैं। शेष में ES लगाकर प्लूरल नाउन शब्द का निर्माण करते हैं। प्लूरल नाउन शब्द का निर्माण करते हैं। दोस्तों आप लोगों को कठिनाई तो हो रही होगी कि काफी लंबा चौड़ा रूल है, लेकिन ये लंबा चौड़ा रूल नहीं है। जिन नाउन शब्दों के अंत में बाई आता है और बाई को हटाकर हम आई लिख देते हैं और साथ में ES जोड़ देते हैं, जिससे हमारा प्लूरल का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे दिया हुआ है बेबी, BAB बाई बेबी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, BAB और बाई को हम क्या कर लेंगे, आई कर लेंगे और फिर इसमें क्या जोड़ देंगे, ES।
अब उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे अगला लिखा हुआ है सिटी, तो सिटी का क्या हो जाएगा, टी और वाई को हम क्या कर लेंगे, आई कर लेंगे और उसके बाद में एस जोड़ देंगे। अब ज़्यादा बेहतर आप लोग समझ रहे होंगे। अब ये दोनों उदाहरण आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि बाई के पहले बाई को हटाकर हम आई कर देते हैं और साथ में एस लगा देते हैं। ऐसा करने से हमारा प्लूरल नाउन का निर्माण हो जाता है। इतना आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। शेष रूल नंबर 3 है, जिन शब्दों के अंत में बाई आता है, लेकिन दोस्तों उस बाई से पहले यदि कोई बाबेल लेटर आए तो बाई को ज्यों का त्यों रख देते हैं। बाई को ज्यों का त्यों रख देते हैं तथा यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। दोस्तों हमने लिखा है, जिन शब्दों के अंत में बाई आता है लेकिन उस बाई से पहले यदि कोई बाबेल लेटर आए तो बाई को ज्यों का त्यों रख देते हैं तथा यस लगाकर प्लूरल बना देते हैं। सिंपल सी बात है, उदाहरण के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जैसे मान लो दिया हुआ है की, KEY की। अब दोस्तों वाई आया है, वाई से पहले अभी हमने इसके पहले उदाहरण में बताया था, इसमें बताया था कि वाई को हटाकर हम आई कर देते हैं और उसमें साथ में ES जोड़ देते हैं। तो उसमें उन उदाहरणों को आप हमारे वीडियो में एक बार फिर से देखेंगे तो उसमें लगेगा कि उससे पहले कोई बाबेल नहीं है, इसलिए इसमें वाई को हटाकर आई कर दिया गया और उसमें ES लगा दिया गया। लेकिन इसमें दोस्तों क्या है, बाई से पहले बाबेल आया हुआ है, तो बाबेल आया हुआ है तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल यस लगाकर हम प्लूरल का निर्माण कर लेते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। VOY, वाई, तो वाई में बाई और इसमें भी यस लग जाएगा। अब अच्छे से आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये प्लूरल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। शेष जो बचा हुआ है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कल थोड़ा लेट हो गए तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाया, थोड़ा काम था, लेकिन कल फिर अगले वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा।